काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे हमेशा पूछते रहते हैं कि जीवन के लिए कौन सा रास्ता ठीक है, भोग का या योग का। यानी कि उनका मतलब होता है कि सुखों को हमेशा बाहर की ओर ढूंढा जाए या फिर भीतर की यात्रा की जाए। कौन सा रास्ता ठीक है, श्रेष्ठ है। तो सबसे बड़ी भूल दोस्तों हम ये करते हैं आध्यात्मिक जीवन में या मनुष्य जीवन में कि हम सदैव कंपैरिजन करते रहते हैं। कोई भी चीज़ श्रेष्ठ और कोई कनिष्ठ नहीं होती है। मानव जीवन यहाँ है और मानव जीवन ने अपने आप तय किया है कि कौन सा रास्ता उसके लिए ठीक है। सब कुछ परमात्मा ने बनाए हुए ही रास्ते हैं। तो भोग का रास्ता भी परमात्मा ने बनाया हुआ है, माया का रास्ता भी परमात्मा ने बनाया हुआ है। इंद्रिय सुखों के पीछे भागना और इंद्रिय सुखों में से सुख की प्राप्ति करना वह भी परमात्मा ने बनाया है। और भीतर जाना, इंद्रिय सुखों से ऊपर उठ करके भीतर अपने आनंद स्वरूप को जानना, वो भी परमात्मा का ही रास्ता है। तो दोनों एक समान रास्ते हैं, कोई श्रेष्ठ कनिष्ठ ऐसा नहीं है। तो पहले तो ये गलत फहमी दूर की जाए। अब दूसरी चीज़ ये है कि आप देख लो आप कहाँ पे हो। आप स्कैंडिनेवियन देश में हो, यूरोप के देश में हो, आप ऐसे परिवार में जन्मे हो जहाँ पे आपके सामने हैं ये सब, मतलब आपके पास धन है, आपके पास संसाधन है, तो भोग का रास्ता चुन सकते हो, कोई इसमें गलती नहीं है, क्योंकि आपके पास उपलब्ध है पूर्ण रूप से अवसर। तब अगर आप गुफा में जाके बैठ जाओ तब भी वो मूर्खामी है। परंतु आप भारत जैसे देशों में हो, अफ्रीका जैसे देशों में हो जो अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज है, या तो आप गरीब परिवार में हो, ज़रूरतमंद परिवार में हो, तो फिर भीतर जाना भी आपके लिए ठीक हो सकता है, क्योंकि बाहर आपके लिए अवसर नहीं है। तो ये सब मनुष्य ने अपने ही कन्वीनियंस के हिसाब से खड़ा किया हुआ है। दूसरा, इंसान जब अपने कोई एक एज पे पहुंचता है, 50 साल का होता है, 60 साल का होता है, तब भी उसे पता चल जाता है कि जो बाहर वाला खेल है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। उसमें हमेशा आपको बाहर ही जाना होता है और उसमें थक जाते हो आप और वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उसे अपने आप ही एक भीतर एक क्लैरिटी आ जाती है, तब वो छोड़ता है। कुछ लोग तो पूरा जीवन नहीं छोड़ते हैं। तो कोई रास्ता ठीक, गलत, श्रेष्ठ, कनिष्ठ ऐसा नहीं होता है। आप जीवन के जिस पड़ाव में हो उस प्रकार से आप अपना रास्ता चुन सकते हो।